Assalamualaikum dear students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 72 है। टॉपिक है इम्पॉर्टेंट एसेज। स्टूडेंट्स लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड वीडियोज़ को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हम लोग एसेस से रिलेटेड बात करेंगे कि 10th क्लास में एसेस जो है वो कितने मार्क्स का आता है और उसमें कितनी लाइंस आप लोगों ने लिखनी होती हैं, किस तरह से आप लोग इम्पोर्टेंट एसेस जो हैं वो पास्ट पेपर्स में से आप लोगों को पेपर में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बहुत सारे एसेज यहाँ पे बताऊंगी, लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट एसेज होंगे जो कि पास्ट पेपर से लिए गए हैं और पास्ट पेपर्स में से ही आप लोगों को एसेज जो हैं वो पेपर में कोई ना कोई आ जाता है। ठीक है, और उस पर मैंने टिक किया हुआ है। ठीक है, जैसे ये मैंने टिक का निशान लगाया ना, इसी तरह से मैंने नेक्स्ट जो एसेज आएंगे उन पर मैं टिक का निशान लगा रही हूँ। ठीक है, अब एसेज सारे देख लेते हैं। फेवरेट पर्सनैलिटी, फेवरेट पोइट अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, माई फेवरेट हीरो। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को फेवरेट पर्सनैलिटी पे आ जाए तो आप लोग कायदे आज़म का भी लिख सकते हैं, अल्लामा इकबाल का भी लिख सकते हैं। अगर फेवरेट पोइट पे आ जाए तो आप लोग अल्लामा इकबाल का लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को आ जाए माई फेवरेट हीरो तो आप लोग उस पर भी अल्लामा इकबाल का लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये देखें कितनी इसमें चॉइसेस हैं कि अगर आप लोग अल्लामा इकबाल का ही एक ऐसे अगर अच्छे से कर लें तो उसमें आप लोग के 3 ऐसेज कवर हो जाएंगे। ठीक है, और जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कैसे है ये भी पास्ट पेपर्स में आया हुआ है। ठीक है, इस पर मैंने टिक किया है कि मीन्स दैट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है। ठीक है, जिन ऐसेस को मैं टिक कर रही हूँ मीन्स दैट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी ऐसे जो है उसके आने के चांसेस हैं। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट है माई बेस्ट टीचर, माई बेस्ट फ्रेंड, माई फेवरेट बुक, माई हॉबी, आवर स्कूल कैंटीन। अब इसमें जो माई फेवरेट बुक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है, आप इसको रेडी कर लें। माई हॉबी भी रेडी कर लें। माई बेस्ट टीचर है, माई बेस्ट फ्रेंड में से भी कोई एक आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बॉय स्काउट्स। ये बहुत ज़्यादा रिपीट किया गया है इस ऐसे को। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉलरेंस है, अ विजिट टू अ हिल स्टेशन, टेलीविज़न, विलेज लाइफ। ठीक है, ये सारे जो हैं इनमें से विलेज लाइफ का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स माई लास्ट डे एट स्कूल। माई लास्ट डे एट स्कूल जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है और ये बहुत दफ़ा रिपीट किया गया है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स वाला भी बहुत बार इसको रिपीट किया गया है। माई हाउस भी इंपॉर्टेंट है। कर्टसी एंड लाइब्रेरीज़। अब लाइब्रेरीज़ जो है ये भी बहुत दफ़ा पेपर्स में आया है। ठीक है, आप लोग इसको भी रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है दी ए मूनसून या फिर आ रेनी डे। अब आ रेनी डे अगर आपको ऐसे आ जाए या फिर मूनसून आ जाए तो इसमें आप लोग को एक ही ऐसे रेडी करना पड़ेगा। दोनों मतलब कि दी मूनसून एंड आ रेनी डे में आपको एक ही रेडी करके दोनों इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आ सीन एट आ रेलवे स्टेशन, आ हॉकी मैच। आ हॉकी मैच का भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है जो कि बहुत दफ़ा 10th क्लास में आया है। आ क्रिकेट मैच, आ ट्रू मुस्लिम। नेक्स्ट है हेल्थ। हेल्थ बहुत बार रिपीट किया गया है। प्रेयर्स एंड इट्स मीनिंग्स ये भी रिपीट किया गया है। लाइफ इन अ बिग सिटी ये भी बहुत दफ़ा रिपीट किया गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये जो एसेज हैं ये अच्छे से प्रिपेयर करने हैं जिन पे मैंने टिक किया हुआ है। ठीक है, जिन पे मैंने टिक किया है ये एसेज आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं ताकि आप लोगों की जो ऐसे की जो एक क्वेश्चन है पेपर में वो अच्छे से सॉल्व हो जाए। और आप लोग को स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि जो ऐसे है वो 150 टू 200 वर्ड्स का आप लोगों ने लिखना होता है। ठीक है, 150 से 200 वर्ड्स के दरमियान आप लोगों ने ऐसे लिखना होता है। ऐसे आउटलाइन किस तरह से आप लोगों ने बनानी है, किस तरह से आप लोगों का ऐसे का स्ट्रक्चर होना चाहिए, उस पर एक कंप्लीट वीडियो जो इससे पहले मैंने अपलोड की है उसमें आप लोग सारा चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड आप लोग की ऐसे जो मैंने यहाँ पे टिक किए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसेज हैं। आप लोग उनको ज़रूर अच्छे से याद करें ताकि इनमें से कोई एक भी आ जाए तो आप लोगों का पेपर अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। जो ऐसे वाला क्वेश्चन है वो आप लोग का अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। 10th क्लास के लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही है। तो आई होप आप लोग अच्छे से इस लेक्चर को फॉलो करेंगे एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।